नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। मित्रों, आज आप सबके सामने एक विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये जानकारी ऐसी है जिसके बगैर कुंडली के प्रेडिक्शन की कल्पना ही नहीं हो सकती है। सिर्फ कुंडली के प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि आपके कोई भी शुभ मुहूर्त की भी कल्पना नहीं हो सकती है। लक्ष्मी पूजन से लेकर के गृह प्रवेश से लेकर के यात्रा तक और आपके स्वभाव तक ये सब कुछ पता चलता है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। और इसको कहते हैं राशियों का चर, स्थिर और दुष्स्वभाव का होना। 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन आदि। और ये 12 राशियों में क्रमशः 3 प्रकार हैं: चर, स्थिर और दुष्। यहाँ चर से अर्थ चलायमान का है, चंचलता का है, जो गतिशील है उसका है। वहीं स्थिरता का मतलब रुक जाने का है। स्थिरता मतलब स्थिर हो जाना, स्थिर मतलब शांत हो जाना, स्थिर मतलब एक जगह टिक जाना, इसका नाम स्थिरता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो चंचल भी होते हैं और गंभीर भी होते हैं। कुछ चर भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। जब जैसे के साथ होते हैं तब तैसा ही बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही राशियों का भी स्वभाव है, और जैसा राशियों का स्वभाव है वैसा ही वो जातक को भी बना देती हैं और तदनुरूप ही मुहूर्त बन जाते हैं। मतलब जब हम चर मुहूर्त की कल्पना कर रहे होते हैं, जैसे यात्रा आदि, तब हमें चर राशि देखनी होती है, चर लग्न देखना होता है, चर यात्रा समय का मुहूर्त देखना होता है। वहीं जब हम स्थिरता वाली कोई बात करते हैं, जो लंबे समय तक टिके, जो लंबे समय तक चले, तो वो फिर स्थिर राशि में देखते हैं। जैसे गृह प्रवेश इत्यादि, विवाह आदि, ये सभी स्थिर लग्न में किए जाते हैं। वहीं ऐसे भी बहुत कार्य होते हैं जो चर भी हो और स्थिर भी हो, तो वे सभी दुष्स्वभाव लग्न या दुष्स्वभाव राशि के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जातक का स्वभाव, उसका मन, बुद्धि, चित्त, ये सभी भी इसी चीज से देखा जाता है कि उस जातक की लग्न पत्रिका में कहाँ राशि, कैसी राशि और किस प्रकार से लग्न को, राशि को प्रभावित कर रही है। कौन सी राशियाँ वे चर हैं, स्थिर हैं या दुष्स्वभाव राशियाँ हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि कौन सी राशि चर है, कौन सी स्थिर है और कौन सी दुष्स्वभाव राशि है। तो मित्रों, चार्ट आपके सामने है, क्रमशः आप इसको देखते जाएं और समझते जाएं। इसको सरलतम विधि से याद करने की जो विधि है, तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है मेष राशि। मेष राशि चर राशि है। अब आप देखिए तो चर के बाद जो वृषभ राशि है वो स्थिर राशि है। वहीं मिथुन राशि दुष्स्वभाव राशि है। मित्रों, जैसे ये क्रम पूरा हुआ वैसे कर्क राशि पुनः चर हो गई, सिंह स्थिर हो गई। सिंह लग्न पर दीपावली का पूजन इसीलिए होता है क्योंकि लक्ष्मी लंबे समय तक हमारे घर में रहे, और सिंह लग्न स्थिर लग्न है, तो स्थिर लग्न, स्थिर राशि हो गई जो कि सिंह है। वहीं कन्या दुष्स्वभाव राशि है। तुला राशि पुनः चर और वृश्चिक राशि स्थिर। धनु राशि दुष्स्वभाव, मकर राशि चर और कुंभ राशि स्थिर होती है। वहीं मीन राशि दुष्स्वभाव राशि होती है। तो ये राशियों का सारणी है जो जिसको आप देख करके याद कर सकते हैं। अब इसको याद करने का एक सरलतम उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देखिए कि काल पुरुष की अगर आप कुंडली बनाएंगे तो जो केंद्र भाव होंगे वो कौन कौन से होंगे, केंद्र में जो राशियां पड़ेंगी कौन कौन सी पड़ेंगी। पहली मतलब मेष राशि, चौथी मतलब कर्क राशि, सातवीं मतलब तुला राशि, और वहीं
10वीं मतलब मकर राशि। तो मतलब चर राशि, जो चर राशियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी, जो केंद्र में पड़ेंगी। तो पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं। आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये जो राशियों का क्रम है ये चर राशियों के अंतर्गत आता है। अब चर राशि याद हो गई आपको, याद हो गया, बहुत सरल। केंद्र सभी लोग जानते हैं कि कुंडली में पहले भाव को केंद्र कहते हैं, चौथे भाव को केंद्र कहते हैं, 7वें भाव को केंद्र कहते हैं और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं। तो आपको चर राशियाँ याद हो गई। अब यहाँ स्थिर को मत याद करिए, अब आप याद करिए दुष्प्रभाव राशियाँ। दुष्प्रभाव राशि मतलब क्या, आपकी वो राशियाँ जो बुध की राशियाँ हैं और गुरु की राशियाँ हैं। बुध की राशियाँ कौन सी हैं, तीसरी और छठी, मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। तो बुध की राशि और गुरु की राशि, गुरु की राशि कौन सी है, तो धनु और मीन। ये दोनों ग्रहों की जो राशियाँ हैं वो दुष्प्रभाव राशियाँ हैं। बहुत सरल है। गुरु की राशि और बुध की राशि ये दोनों दुष्प्रभाव राशि हैं और केंद्र की राशि चर राशि है, बाकी जो बची वो स्थिर राशि के अंतर्गत आ गई। अब यहाँ आपका, इसको आप कुंडली के अनुसार किसी का स्वभाव समझेंगे, वैसे तो इस पे अपन बाद में बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूं कि मान लीजिए किसी भी जातक की लग्न पत्रिका में आप देखिए उसका लग्न क्या है। अगर उसका चर लग्न है, चर राशि अंतर्गत लग्न बन रहा है, तो उसमें सहज चंचलता देखने को मिलेगी। और अगर राशि भी, भाई चंद्रमा जिस राशि पर बैठा है वो भी अगर चर राशि हो गई और लग्न जो जहाँ है वो भी चर राशि है, तो उसमें सहज चंचलता देखने को मिलेगी। ये शास्त्रों का स्पष्ट मत है। वहीं अगर स्थिर लग्न है या स्थिर राशि है, जिस जातक की आप पत्रिका देख रहे हैं, तो आप उसके स्वभाव का अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होगा। वहीं अगर दुष्स्वभाव राशि या दुष्स्वभाव लग्न के अंतर्गत उसका जन्म हुआ है, तो सहज प्रेडिक्शन आप उसकी कर सकते हैं या अनुमान उसका लगा सकते हैं कि इसमें दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी। समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका स्वभाव बदलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप चर, स्थिर, दुष्स्वभाव राशि को जरूर याद करें। इसके बगैर प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। जहाँ भी आपको सूत्र मिलेंगे वो चर, स्थिर, दुष्य के अंतर्गत ही घटित होंगे। तो इनको आपको याद करना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इसको आप याद कर सकते हैं। आगे मैं इससे संबंधित और बहुत कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा ना हो ये वीडियो और आपको भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, मात्र इसलिए अभी इतना ही समझना है कि पहले ये राशि देखना है और क्या क्या राशि से देखा जा सकता है चर, स्थिर, दुष्य के अंतर्गत, वो समझना है। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।